हाइड्रोजन। तो डीकार्बोक्सिलेशन एंड डीहाइड्रोजिनेशन दोनों रिएक्शंस के नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं इसको। तो दोनों इवेंट मिलाकर आप इसे कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन यहां पर एंजाइम वर्क करेगा, उस एंजाइम का नाम रहेगा डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज। ओके, रिएक्शन के नाम जैसा मैं बताया, आप ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी कह सकते हैं या डीकार्बोक्सिलेशन अलग से कह सकते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन अलग से कह सकते हैं, whatever will you want. Now after the completion of this reaction, what form, क्या फॉर्म होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलेगा? मैं आपसे पूछता हूं कि आपको प्रोडक्ट कितने कार्बन वाला मिलेगा भाई? तो आपको ऊपर से देख के आने के सर ऊपर 6 कार्बन था, एक कार्बन लॉस हुआ। अब जो नेक्स्ट कमिंग प्रोडक्ट रहेगा दैट कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, एंड दिस अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कंसिस्टिंग ऑन हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। यस, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड ये अकेला ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है बच्चों जिसके पास 5 कार्बन होते हैं। इसके ऊपर 6 कार्बन वाले प्रोडक्ट हैं, इसके बाद सभी 4-4 कार्बन वाले आएंगे। तो ओनली अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कंसिस्टिंग ऑन हाउ मेनी कार्बन? 5 कार्बन। नाउ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड अगेन अंडरगो decarboxylation, means removal of carbon dioxide, and this is your reaction number 5. The name of reaction is loss of carbon dioxide. It is called as decarb, means or decarboxylation. So this is decarboxylation, and of course the enzyme required is कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये याद रखना है आपको, डीकार्बोक्सिलेज। अब डीकार्बोक्सिलेशन तो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो गया, साइमल्टेनियसली बच्चों यहां पर एडिशन होता है कोएंजाइम ए नाम के मॉलिक्यूल का। वही कोएंजाइम ए जिसके पास में हाई एनर्जेटिक थायोस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहां से डिटैच हो गया था कोएंजाइम में, बॉन्ड ब्रेक हो गया था, तब एसिटिल ग्रुप ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में मिक्स हो गया। वही कोएंजाइम में घूम फिर के यहां पर आकर नेक्स्ट कमिंग मॉलिक्यूल में ज्वाइन होगा, और नेक्स्ट कमिंग मॉलिक्यूल का नाम बन जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम ए। सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सक्सिनिल कोएंजाइम में कितने कार्बन का कंपाउंड है? आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि सर 5 कार्बन से 1 कार्बन लॉस हो गया, बचे 4 कार्बन। तो सक्सिनिल कोएंजाइम कंसिस्टिंग ऑन 4C। C means carbon. Now what will happen after the formation of succinyl coenzyme A? The next coming product, अभी थोड़ा सा रिएक्शन इधर लिखते हैं। ये जो कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है बच्चों, ये देखिए ये बॉन्ड का सिंबल ड्रॉ कर रहा हूं। ये हाई एनर्जेटिक बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता है क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अनस्टेबिलिटी के कारण यहां से ब्रेकअप हो जाएगा बॉन्ड ब्रेकअप हो गया तो कोएंजाइम ए बाहर एलिमिनेट हो जाएगा। तो देयर इज अ एलिमिनेशन ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम एलिमिनेट हुआ तो यहां पर होती है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन रिएक्शन। देखिए ये सब छोड़ दो, मैं आपको एक मर्तबा एक्सप्लेन किया था फास्फोराइलेशन। तो राइलेशन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ फास्फोरस। मतलब ये यहां पे लिखता हूं मैं रफ, थोड़ा सा सर कैमरा इधर कर लीजिए।
प्लस Ip, एडिशन ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस का एडिशन हो रहा है, कौन सी चीज में हो रहा है भाई? एडिशन हो रहा है ADP में। तो तैयार क्या हो जाएगा? ATP। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। अब मैं ये फॉस्फोराइलेशन जो वर्ड है, इसके पहले एक वर्ड लगा देता हूं, सबस्ट्रेट लेवल, यानी ऐसा फॉस्फोराइलेशन जो डायरेक्ट सबस्ट्रेट की वजह से होगा, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ATP डायरेक्टली फ्रॉम ADP and IP. This reaction takes place in plant cell, and the same reaction takes place in animal cell. Instead of formation of ATP in animal cell, there is a formation of GTP from GDP and IP. And this is reaction number what? 6. And this reaction number 6 is called as substrate level phosphorylation reaction. In this reaction, enzyme work is your favorite enzyme, kinase, okay, which require magnesium divalent for its activity. मेन यहां पर थायोस्टर बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसीलिए कई बुक्स में एंजाइम का नाम दिया गया थायोकाइनेज। सिर्फ काइनेज भी चलेगा, थायोकाइनेज भी चलेगा। एंड दिस इज योर रिएक्शन नंबर 6। तो यहां से मैं मिटा देता हूं रिएक्शन नंबर 6। प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? क्योंकि कोई एंजाइम में निकल चुका है, सो प्रोडक्ट यू गेट हियर इज सक्सिनिक एसिड। अच्छा बच्चों, कार्बन नंबर पे कोई फर्क पड़ा है? एग्जैक्टली नहीं पड़ा है, क्योंकि ये कोएंजाइम ए है, ये कार्बन नंबर नहीं है, ये वाला मॉलिक्यूल है। ओके, कार्बन नंबर चेंज नहीं हुए। So succinic acid again consisting on same number of carbon as that of succinyl coenzyme A. So this is your succinic acid. Now the most important reaction is succinic acid undergo dehydrogenation. इस रिएक्शन को मैं रेड मार्कर से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन पर कई मर्तबा क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं डिफरेंट मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सक्सिनिक एसिड लॉस इट्स हाइड्रोजन, मींस सक्सिनिक एसिड अंडरगो डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं आप चाहे तो, यस ऑफ कोर्स ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन और अल्सो कॉल्ड एज डीहाइड्रोजिनेशन। मतलब क्या होता है? दोनों का एक ही मतलब होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन सक्सिनिक एसिड जब अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा तो हाइड्रोजन की तलाश में हमेशा कौन रहता है बच्चों? NAD। हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए, NAD ने रिसीव किया, हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए, NAD ने रिसीव किया। और इसके पहले भी आपने देखा कि जब हाइड्रोजन लॉस हुए तो NAD ने रिसीव किया, लेकिन सक्सिनिक एसिड जब अपने हाइड्रोजन लॉस करता है तो वो हाइड्रोजन NAD एक्सेप्ट नहीं करता है। These hydrogens are accepted by FAD। FAD हाइड्रोजन को रिसीव करेगा and it will now become FADH2। This is the most important case and many times question asked from the same reaction. Hydrogen loss from succinic acid are accepted by, so hydrogen loss from succinic acid are accepted by FADH2 molecule. Always remember, and this reaction is performed by of course enzyme, but देखिए जितनी रिएक्शंस हैं, जितनी आगे आने वाली रिएक्शंस हैं, सभी रिएक्शन को एंजाइम परफॉर्म करते हैं और एंजाइम मौजूद होते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल द एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट the enzyme which perform this reaction is not present in the matrix. The enzyme which perform this reaction is located at the inner membrane of the mitochondria. ये रिएक्शन
रिएक्शन नंबर 7 है, और रिएक्शन नंबर 7 ऐसे यूनिक रिएक्शन है जिसका एंजाइम मैट्रिक्स में नहीं होता है, इनर मेम्ब्रेन पर एंजाइम अटैच होता है, रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए मैट्रिक्स में आएगा, रिएक्शन परफॉर्म हो गई, एंजाइम वापस अपनी जगह यानी इनर मेम्ब्रेन में जाकर बैठ जाएगा, एंड द नेम ऑफ एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। मैं यह स्टार देके उस एंजाइम का नाम लिखूंगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसको थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। लोकेशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एट द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब वक्त है प्रोडक्ट का नाम लिखने का। हाइड्रोजन लॉस हो गए, सक्सिनिक एसिड गेट चेंज इनटू द न्यू प्रोडक्ट एंड द नेम ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज फ्यूमेरिक acid. Okay, tell me the number of carbon in fumaric acid. Yes, very good. Number of carbons are 4. So 4 carbon in the fumaric acid. Okay. Now fumaric acid by the hydration or dehydration reaction, the fumaric acid gets changed into another organic acid. It is not too much important reaction. Just reaction number 8, and fumaric acid get converted into malic acid. It is malic acid, and this malic acid of course it is also consisting on 4 carbon because there is neither elimination nor addition of carbon. So malic acid is formed, sorry, I'm writing completely. So this is what malic acid. Now malic acid again lost its hydrogen. Malic acid फिर से अपने हाइड्रोजन लॉस करेगा, means malic acid undergo which reaction? Dehydrogenation or oxidation, because there is a loss of hydrogen, and hydrogen is always accepted by NAD molecule. Here also NAD accept the hydrogen and will become NADH2. This reaction is the last dehydrogenation type of reaction. This is reaction number, I think it is reaction number 7, reaction number 8, and this is reaction number last, that is reaction number 9, dehydrogenation. An enzyme work here is, of course, the name of enzyme is dehydrogenase, and again malic acid after losing its hydrogen form the oxaloacetic acid. So that when we start from oxaloacetic acid, after the series of reaction we stop again on the oxaloacetic acid. So starting point and end point of the series of reaction is same. That's why it is called a cyclic process. That the first stable product is citric acid, and citric acid contain three bond COOH group, that is 3 carboxylic acid like this, bond COH, bond CH, bond COH, bond CH2, bond COH. Formula may be incorrect in terms of hydrogen because I am not too much smart in chemistry, but as far as carbon numbers are concerned, this is the structure of the citric acid. It consisting on 6 carbon. Okay, here is 6 carbon and it consisting on 3 carboxylic acid group. That's why it is called as tricarboxylic acid. Citric acid is also called as tricarboxylic acid. Although cis-aconitic acid, isocitric acid, oxalosuccinic acid, all these are tricarboxylic acid. Citric acid की तरह cis-aconic acid, isocitric acid, oxalosuccinic acid के पास भी
तीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। तो ये सब हो गए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर डाई और आखिरी में आएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सिर्फ शायद एक ही होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द TCA which is taking place in the matrix of mitochondria consisting of 9 different reactions। तो देखिए आपके पास 3 फेजेस थी। ग्लाइकोलाइसिस में 10 रिएक्शंस हुई, एसिटाइलेशन में 2 रिएक्शंस हुई और TCA में टोटल 9 रिएक्शंस हुई। तो कंप्लीट मैकेनिज्म में 10 + 2 + 9 कितनी रिएक्शंस हो गई? 21 रिएक्शन। सो 21 रिएक्शंस compile the aerobic respiration। तो दिस इज TCA cycle। मुझे ऐसा लगता है, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन एंड TCA cycle। थैंक यू वेरी मच।